प्रिय भैया बहनों, विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत। आज मैं कक्षा 9 और 10 के लिए इंग्लिश ग्रामर में कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक लेकर के आया हूँ। आशा है आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें काम के होने के बारे में हमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, अर्थात काम होना पाया जाता है। हम उन सेंटेंसेस को ऐसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे जिसमें काम के होने के बारे में नेगेटिव सूचना मिलती है, अर्थात नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो इससे संबंधित पहला रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, बाज, वर का प्रयोग हुआ है तो नेगेटिव बनाने के लिए इन लिंकिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाता है। जैसे ही इज, अब ये इज हेल्पिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है और इसके साथ में नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो ही इज नॉट अ टीचर। दे आर पुअर, तो आर लिंकिंग वर्ब है, आर के बाद में नोट लग जाएगा। दे आर नॉट पुअर। आई एम स्ट्रांग, तो एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद में नोट लग जाएगा, नॉट स्ट्रांग। ही इज अ हैप्पी, तो ही इज नॉट हैप्पी। शी इज अ प्लेयर, शी इज नॉट अ प्लेयर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, बाज, वर में से कोई भी, तो उनके बाद में नोट लगा करके उस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाता है। अगला नियम है कंटिन्यूअस टेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना। नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना, जैसे इज, एम, आर, बाज, वर, विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव में बदलने के लिए इनके बाद नॉट लगाते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट रीडिंग। यू आर doing your work, you are not doing your work.
he was playing cricket. He was not playing cricket. कंटिन्यूस टेंसेस में इज एम आर बाज पर विल बी और शैल बी के बाद में नोट लगा देते हैं। ही विल बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। कंटिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया इज एम आर बाज बार विल बी शैल बी के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बीच में, यानी इज एम आर के बाद और आईएनजी फॉर्म से पहले नोट लगा करके उनको सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। परफेक्ट टेंसेस में भी हैड, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के बाद तथा थर्ड फॉर्म से पहले नोट लगाते हैं। जैसे आई हैव डन माई वर्क, आई have not done my work. She has sung a song. She has not sung a song. They had born the match. तो they had not won the match. You will have completed the work by Monday. You will not have completed the work by Monday. हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। हैज, हैव, हैड के बाद में नोट लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल हैव और शैल हैव में तो विल के बाद और हैव से पहले, शैल के बाद और हैव से पहले नोट लगाना। तो ये हमारे परफेक्ट टेंस हो गए। परफेक्ट टेंसेस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नोट लगता है।
फ्यूचर टेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में विल और हैव के बीच में, शैल और हैव के बीच में नोट लगाना है। अभी नहीं एक सेकंड, थोड़ी सी कॉन्टिन्यूस टेंस आते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इन टेंसेस में have been, has been, had been, will have been, और shall have been के बाद नोट लगाते हैं। shall have been का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म आती है नेगेटिव में बदलने के लिए हैज, हैव और हैड के बाद तथा बीन से पहले नोट लगाते हैं। जैसे he had been doing his work since Monday। तो he had not been doing his work since Monday। I have been teaching you for an hour। तो I have not been teaching you for an hour, for an hour। Past perfect tense, past perfect continuous। She had been writing a letter for 10 minutes, for 10 minutes। She had not been writing a letter for 10 minutes। You will have been playing here
for 3 hours. You will not have been playing here for 3 hours. ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज, हैव, हैड और बीन से पहले नोट लगाया जाता है। फ्यूचर में विल और नॉट और हैव, यानी विल या सेल के बाद और हैव से पहले नोट का यूज आईएनजी फॉर्म सब में यानी सिंथेटिक का प्रयोग होता ही है। तो ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गई। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को नेगेटिव में बदलना। इसके अलावा आगे देखते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए होता है। नेगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। डू नॉट या डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। बी प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी। ही tells a lie, okay. He never tells a lie, yeah, he अब हम इंडेफिनिट टेंसेस पर आते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक मिनट दूर पिछले बताइए, पास्ट इंडेफिनिट बताना था जो बता गया। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आते हैं। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव बनाने के लिए इसे हम डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। जैसे सी सैंग अ सॉन्ग, सैंग सेकंड फॉर्म है और इसको हमने
डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया तो सेंटेंस बन गया शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से सेंटेंस नंबर सेकंड में हम देखते हैं ही किल्ड अ स्नेक। इस सेंटेंस में जो वर्ब है किल, उसकी सेकंड फॉर्म किल्ड आई है। इसको नेगेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट प्लस किल, यानी डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब फ्यूचर टेंस पर आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव बनाने के लिए इन सेंटेंसेस में विल या सेल के बाद में नोट लगाते हैं। ही विल गो देयर, विल गो देयर। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब विल और गो के बीच में नोट लगाना है। इसी तरह से सेल फ्लाइंग, सेल फ्लाई, तो सेल के और फ्लाई के बीच में नोट लगाना है। कुल मिलाकर के समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। किसी भी टेंस का हो, उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दें, नेगेटिव सेंटेंस टाइप। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना। हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक सेंटेंस होते हैं। इनमें ऑर्डर होते हैं, इनमें रिक्वेस्ट होती है, इसमें प्रोहिबिशन होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम, ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उन सेंटेंसेस के शुरू में हम डू नॉट जोड़ देंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सिट डाउन, इसके शुरू में डू नॉट लिख दो, डू नॉट सिट डाउन। कम हियर, डू नॉट कम हियर। इसी तरह से अगर प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, तो इसको बनाएंगे प्लीज के बाद डू नॉट और हेल्प मी, यानी प्लीज के बाद और जो वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले डू नॉट लगा दो, प्लीज डू नॉट हेल्प। काइंडली और प्लीज दोनों सेम मीनिंग वाले होते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है और दोनों के बाद में काइंडली ग्रांट मी लीव। नेगेटिव बनाएंगे तो काइंडली डू नॉट ग्रांट मी लीव। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को नेगेटिव में बदल देते हैं। नेगेटिव में बदलना, जैसे आई हैव सम न्यूज फॉर यू। इसको हम बनाएं आई हैव नो न्यूज फॉर यू, या आई
हैव नॉट एनी न्यूज फॉर यू। योर फादर टेल मी समथिंग। योर फादर डिड नॉट टेल मी एनीथिंग। या योर फादर टोल्ड मी नथिंग। यानी सम को नो में बदल देते हैं या एनी में बदल देते हैं। इसी तरह से समथिंग को नथिंग में या एनीथिंग में बदल देते हैं। He found his big book somewhere. तो he found his book nowhere. या he did not find his book anywhere. Your son always abuses others. Your son never, always को never में चेंज कर देते हैं, abuses others. हैज, हैव और हैड का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होने पर इनके बाद नॉट लगता है। जैसे he had a cow, तो he had not a cow. She had an umbrella. She had not an umbrella. बस प्यारे भैया बहनों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदला जा सकता है। आता ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के लिए आज की वीडियो उपयोगी साबित होगी। और साथ ही साथ आग्रह अधिकतम भैया बहन अनिवार्य रूप से विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी भैया बहनों को इसका लाभ मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद। लिखित कार्य PDF के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू।